हाँ जी, रामनिवास गुडेला जी, आज अपने कार्यालय में जो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पत्रकारों से को भी बुलाया है, क्या वजह बताइए। बस देखो, हमारे कार्यकर्ता लगा लो, चाहे परिवार के सदस्य लगा लो, इनसे मिलना जुलना और आपसे मिलना जुलना तो देखो लगातार रहता ही है। जब भी बरवाड़ा में आते हैं तो आप भाइयों से मिल लेते हैं और परिवार के सदस्यों से मिल लेते हैं। मैंने कहा 10 20 30 आदमी से मिल लेते हैं, कोई बात नहीं, वैसे रूटीन का मिलना जुलना है। शाम की एक शादी भी है बरवाड़ा, क्या क्या कहना है। वर्तमान सरकार देखो भाई, हर समय में फैल सरकार है, विफल सरकार है। चाहे महंगाई की बात करें, इतनी महंगाई इन 12 साल के अंदर तेल के दाम दोनों हो गए, डीजल और पेट्रोल के। कच्चा तेल कम रेट में हो गया और जो ये तेल बना हुआ तेल ये तेज रेट में, इनको 100 पार हो गया। डीजल पेट्रोल 100 पार कर दिया। तो भी बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता और बीजेपी सरकार के मंत्री एक बात कहते हैं कि महंगाई कम है। सिलेंडर लगा लो, सिलेंडर का रेट डबल हो गया। कॉमर्शियल सिलेंडर लगा लो, कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट डबल हो गया। एक बताओ मेरे को कि कॉमर्शियल सिलेंडर अब दुकानदार लेते हैं, वो बोझ किस पे पड़ा? आम आदमी पड़ा। जो माल बनाएगा सिलेंडर से, चाय बनाएगा, कोई चीज बनाओ जो सिलेंडर से बनेगी, तो दुकानदार तो उसका रेट ज्यादा कर देगा। नहीं, वजन किस पे पड़ा? बोझ तो उससे पड़ा लेनी है। चाहे सिलेंडर की बात करें, चाहे तेल की बात करें, चाहे किसी प्रकार की बात करें, हर चीज की महंगाई की मार हर इंसान पर पड़ रही है और सरकार इसमें बिल्कुल फेल है। कोई सरकार का ध्यान नहीं है। वह कैसे हर रोज गैस सिलेंडर के आज भी 29-30 बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के, और कॉमर्शियल के तो 1000 बढ़ा दिए एक दिन में। फिर भी आप चाहे कहीं हो सरकार के आदमी, आपको कहीं मिल जाए चौक पर, जो भगत है बीजेपी भगत, वे आपको यही कहेंगे भाई महंगाई नहीं है भाई। वे ये कहेंगे कि दिहाड़ी कितनी होगी, देखो मजदूर की दिहाड़ी के नाम लाग जाएगा। फिर वे बोले कांग्रेस का राज में दिहाड़ी इतनी मिलती थी, आज दिहाड़ी इतनी मिल गई भाई। कांग्रेस का राज में तो मनरेगा की 300 कुछ रुपये थी, कोई खास फर्क नहीं है। रेट 2 गुना हो गई। महंगाई की बात करें और इसके साथ साथ से बच्चों की, विद्यार्थियों की बात करें, एक नीट का पेपर है जैसे कि 24 में भी हुआ, और बच्चे क्या कौन लगा बच्चों की तैयारी करने में। कोई बच्चा कहीं पढ़ता है, कोई बच्चा कहीं पढ़ता है, एक उम्मीद होती है भाई अब की बार तो मैं क्लियर करूंगा, परंतु एन मौके पे पेपर कैंसिल। कोई जांच नहीं, कोई पकड़े नहीं जा रहा। अब नहीं बताओ पकड़े कैसे जाएगा? जब सरकार के आदमी चोरी कराएंगे तो कौन पकड़ेगा? जांच भी सरकार करे और चोरी भी सरकार करावे। तो भाई मेरा मानना है कि सरकार बिल्कुल विफल है, किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं है। बच्चे बेरोजगार हैं, सिर्फ एक बात है कि हमने डी ग्रुप में लगा दिए। अब ये नीट की तैयारी कर रखी बच्चों ने, इनको डी ग्रुप में भर देंगे भाई। बच्चे ये सोचेंगे कि भाई डॉक्टर से तो भाई चपड़ासी बन जा तो ही ठीक है, बेरोजगार तो है, कम से कम कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये काम है, सरकार फेल है इसमें हो सके। जैसे विधायक जी आपने महंगाई की बात करी, हाँ, महंगाई की वजह से बरवाड़ा का जो मंडी रूट है बीच में रुक गया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, महंगाई की वजह से नहीं रुका भाई, ये तो कमीशन की वजह से रुका होगा, कम ज्यादा हो गया होगा। नहीं बताओ किस चीज की महंगाई? खाने को रुक गया? ना खाने की नहीं रुका। सुनो मेरी बात, बड़े बड़े रोड बनने लग रहे हैं, क्यों क्या या क्या? क्योंकि आधा किलोमीटर का रोड मान ले, इसमें रोड की वजह, खाने की वजह से रुक गया। बड़े बड़े रोड बनने लग रहे हैं, इन न्यू बताओ किसका काम बंद है? कुछ नहीं है, ये सब कमीशन का चक्कर है और कमीशन के चक्कर की वजह से काम रुक रहा है, मेरा मानना है। गांव चयनित के ग्रामीणों द्वारा पानी की मांग को लेकर 23 दिन से धरना लगाया जा रहा है। इस बार देखो ऐसे है, गांव की मांग तो जायज है, इसमें कोई शक नहीं। पीने का पानी, मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, ये हर इंसान को चाहिए। परंतु चांदत गांव के जितने हमारे ग्रामवासी हैं उनको पीने का पानी के, बाकी मैंने ब्याना साहब का कल इंटरव्यू भी सुना था, उसमें ब्याना साहब भी कह रहे थे कि देख भाई, हमने जाके मैंने कहा है स्पेशल कि भाई देखो ये तो लाइन
बंद लाइन आई है उसकी अपने आंसी के लिए, और उसका बराबर में 10 इंची पाइपलाइन हम बंद करवा देंगे। मेरी सीएम साहब से क्लियर बात, जब हल्का का एमएलए ये बात कह रहा है बंद लाइन अलग से, जनरेटर अलग से, तो मेरा मानना कि देखे जो हमारे गांव के चन्नत गांव के है, 36 बिरादरी के भाई है, जो चुना हुआ आदमी होता है हल्के का चुना हुआ, किसने चुना? चन्नत गांव के हमारे भाइयों ने चुना, बुजुर्गों ने चुना। ये थोड़ा कि बरवाड़े के वोट पड़े उसमें, तो चुना हुआ प्रतिनिधि अगर जो को बात करे उसकी जवाबदेही है। और तीसरी बारी का है वो, एक बारी का नहीं है, तीसरी बारी का है। तो अच्छा आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं। बयाना साहब ने सोच समझ के बात कही है। उस बात पर मेरी प्रार्थना है चन्नत गांव के बुजुर्गों से कि भाई देखो जो एमएलए साहब कह रहा है उसमें एक 10 इंची जो लाइन कह रहा है, ठीक है हो जाए, क्या दिक्कत है? अगला का बराबर में मैं करा दूंगा काम, इसमें क्या दिक्कत है? कोई बात थोड़ी है। तो ये बयाना साहब ने कहा है, उस बात को मान लेना चाहिए। कल चंडीगढ़ के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम का आवास जो घेरने की कोशिश करी थी, उसको लेकर के वाटर कैनन का कुरुक्षेत्र करिए, उपयोग किया गया था, तो उसको लेकर के क्या कुछ मान के चलते हैं? ये छात्रों की बात को दबाना चाहते हैं। नहीं, सरकार छात्रों की बात को दबाना चाहते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी या कोई नेता हो, कोई कार्यकर्ता हो, पूरे देश और प्रदेश में जोर शोर से छात्रों की आवाज को उठा रहे हैं, तो उसमें भाई दीपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं। अच्छी मेहनत करी, इसमें तो कोई बात नहीं। बाकी वाटर कैनल से कोई नेता को बच्चे रुकने वाले थोड़े हैं, वाटर कैनल से नहीं रुके, गोली से को रुके बच्चे आज के दिन। भाई सरकार का यह काम नहीं है किसकी बात को दबाना, सरकार का काम है भला के उनकी बात को सुनना। कोई धरना हो चाहे हमारे चन्नत गांव की बात हो, उसमें सरकार बुला के उनसे बात करे, जो हमारे गांव के है नहीं बुजुर्ग बुला ले, सरपंच को बुला ले, मान जाएंगे गांव के आदमी। ऐसी बात थोड़ी है। देश में जिस प्रकार से देखा जाए आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, कानून व्यवस्था भी खराब है। हर रोज डकैती, लूटपाट, मर्डर और पैसे का बोलबाला भी। ये हमारा भाई सुनील कह रहा था अभी कि व्यापारी आदमी है, बोले बैंक हम पीछे को नहीं, अब लाइन में लगना पड़ेगा। हमने बताया था पहले भी, कोई चीज लोगे लाइन में, जमा कराओगे तो लाइन में, पैसे लोगे तो लाइन में, खाद लोगे तो लाइन में, तेल लोगे तो लाइन में। लाइन वाली सरकार है। विधायक जी, जैसे प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन भी चले थे, अभी सफाई कर्मचारियों के भी थे और जैसे मनरेगा के मजदूरों के भी थे, ग्रामीणों के भी थे, लगातार धरना प्रदर्शन भी चला और जो मंत्री जी की कोठी का घेराव भी करने का काम किया। फिर उसके बाद मंत्री जी ने उनको आश्वासन भी दिया है और जैसे आगे का टाइम भी रखा गया है, उसके बारे में देखो, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो मेरी मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट है कि उस आश्वासन को पूरा करें, ताकि जो गरीब आदमी है, सफाई कर्मचारी लगाओ चाहे मनरेगा के लगाओ, उनका एक आस है कि भी सरकार तारा कुछ ना कुछ भला करेगी, नया करेगी। हमारी सरकार में 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे कांग्रेस पार्टी में, हुड्डा साहब का राज में, ठीक है ना। तो एक ऐसे काम करने, चौकीदारों की पेंशन, तनख्वाह, नंबरदारों की तनख्वाह, पेंशन, ये कई काम किए थे हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने। तो ऐसे ऐसे काम करो ताकि लोग याद रखें। ऐसे नहीं कि एक नंबरदारों का भाई 60 साल सीमा कर दी कि 60 नंबरदारों की जरूरत ही नहीं है, चौकीदारा की भी जरूरत नहीं है। भाई जरूरत तो फिर किसी को नहीं, सरकार भी ना चला लो काम, ऐसी थोड़ी बात बने। तो ध्यान नहीं है गरीब आदमियों की तरफ, किसान की तरफ भी कोई ध्यान नहीं है, ना व्यापारी की तरफ ध्यान है। रोज मर्डर, रोज फिरौती, ये बात। जो सरकार ने जोड़ पे मकान बने हैं उनको तोड़ने का देश के बारे में आपके क्या? ये सरकार ने नहीं दिया, ये तो कोर्ट का आदेश है। देखो ऐसे को बात नहीं, देखो 50-50 साल से बेचारे गरीब भाई बस रहे, ज्यादातर गरीब है। अब सरकार ने कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत इंटरफेयर करना चाहिए ताकि गरीब आदमी बसे रह जाए। नहीं, फिर एक काम और करना चाहिए कि हमारी सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 100 वर्ग गज के प्लाट हर गांव में दिए थे। और सरकार ने यह करना चाहिए, जो भाई जोड़ की जमीन पर बैठे है, गरीब आदमी बैठे है और उसका मकान आ गया, हम कोर्ट की पालना करते हैं, पता लग गया कि गांव से 20 मकान टूटे गए, उनको 20 मकान बना के दे दो, बार पंचायत की जमीन में दे दो। जैसे कि जब कांग्रेस पार्टी के समय में हुड्डा साहब ने दे दिए 3,92,000 प्लाट दिए, छोटी बात नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर, और 3,92,000 तो टूटे भी कौन नहीं बे,
जब कांग्रेस पार्टी में दे सके है तो बीजेपी सरकार में भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री से मेरी यही प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री जी, जिन भाइयों के जोड़ पे या पंचायत की जमीन पे जो आप ये, चलो हम कोर्ट की पालना करते हैं, जो मकान टूटने लग रहे हैं उनको आपको पता है कि इनके मकान टूटेंगे, 1 महीने में कार्रवाई करके उनको 100 गज के प्लाट दे दो और 2 कमरा का सेट रसोई बाथरूम बना के दे दो, ताकि गरीब का ये नहीं हो हम बेघर हो गए। हमने इसी वीडियो देखने लग रहा, जिनको शाम में कहा सोएंगे बेचारे। तो ये सरकार ने ये तो कर दे, कम से कम 3,92,000 हम दे सका तो वे भी दे सके, ये बात है। विधायक जी, एक अभी पुलाना में चुनाव भी हुआ है, निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी जी जीती और उनके साथ लगातार कांग्रेस के जो विधायक है जो नरेश सेलवाल जी, हाँ। वो उनके साथ भी थे। आपका इस बारे में क्या कहना है कि जैसे मंत्रियों का लारा भी लगा था लगातार, श्रीनिवास गोयल जी जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता भी है उनको लेकर सीएम साहब भी उकलाना में आए हैं, और फिर भी जो एक निर्दलीय की एक तरफा जीत हुई है उसको लेकर आपका? जनता ने वोट दिए है, हमारी तरफ से उस बेटी को हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छी बात है, अच्छे कैंडिडेट को चुने हैं जी। तो पार्टी को बात नहीं। अगर बीजेपी ये छोटा चुनाव होता है जी, इसमें तो पार्टी वह सिंबल पर ले लेती है, ये छोटा चुनाव भाईचारा का चुनाव है, ठीक है नहीं। अब भाईचारा का चुनाव में जनता जिसको वोट देना पसंद करती है उसको दे देती है, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं बेटी को। थैंक यू।